आता है, कुसुम मैम का सेशन आता है। तो सबसे पहले ऑन द बिहाफ ऑफ एस्टोनिया वन फैमिली में आप दोनों डायनेमिक कपल को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ देना चाहूँगा सर। और मैं कुसुम मैम से शुरू करना चाहूँगा कि मैम कैसा लग रहा है चीज़ों को, और आज क्या ऐसा मैसेज है जो आप हम सब ऑडियंस को आज देना चाहेंगी। वो टू यू मैम। थैंक यू फयाज भाई। गुड इवनिंग। और सब लोग जो कि मुझे देख रहे हैं और जो टाइम निकाला मेरे लिए, उनका सबको थैंक्स है। और बहुत बड़ा मोमेंट है और मेरे लिए ये गर्व की बात है कि मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं एस्टोनिया वन कंपनी में हूँ। और दूसरा, मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि रावत जी मेरे हस्बैंड हैं और मेरे हस्बैंड का एक बड़ा विजन। और तीसरा, मेरी टीम, मेरी फैमिली, जिन्होंने हम पे विश्वास किया, है ना, रिश्तेदारों से बढ़ के वो आए और उन्होंने फिर से गले लगाया और कहा कि रावत जी हमको आप पे विश्वास है। वो मेरी फैमिली से बढ़ के हैं, तो मेरी टीम। तो ये जो मोमेंट है वो सीखने का है। देखो, सीख सीख के मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, सीख सीख के यहाँ तक आए और विश्वास दिलाते हैं अपनी टीम को, या जो भी मुझे सुन रहा है, कि आप भी यहाँ पर आ सकते हो, कोई भी आ सकता है ना। चैलेंज तो आएंगे, को कभी हम रोक नहीं सकते, बट उस चैलेंज को आप एक चुनौती लेते हैं या फिर आप पीछे हट जाते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। मैंने अपने हस्बैंड को देखा है, जब भी चैलेंज आते हैं तो उनका होता है मोर विजन, more books, more meeting, more dedication, more seminar, more talkative, है ना, more books। वो डबल कर देते हैं। तो जब डबल करेंगे तो अचीवमेंट होगी होगी। तो ये मोमेंट बहुत बड़ा है और मैं सोचती हूँ कि मेरे हस्बैंड को, कि वो बहुत बहुत बड़े लेवल पे जाएंगे, ये मुझे विश्वास है। और अब रावत जी बोलेंगे। ओवर टू रावत जी। थैंक यू फैज जी। और मैंने आज भी मैसेज लिखा था कि वी एज अ फैमिली वी आर थैंकफुल टू ऑल एस्टोनिया वन, आवर कलीग्स, एस्टोनिया मैनेजमेंट, एस्टोनिया के प्रोडक्ट्स एंड एस्टोनिया का बिजनेस प्लान। और डायरेक्ट सेलिंग में मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ लोगों को बड़ा होता है। 1999 में जब मेरे को समझ में आया था, तो मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ, जो आईआईटीज में पढ़ाया जाता है वो सब्जेक्ट के साथ ये एक चीज पढ़ाया जाता है, वी आर सेकेंड टू नन। तो मेरे को लगता था कि ये जो भी होगा, मुश्किल होगा आसान होगा, हम कर देंगे। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये लगा कि भाई इसमें ना ये ह्यूमन इंजीनियरिंग भी आती है, जो नॉर्मली जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेते हैं उनको नहीं आती। तो दैट वाज डिफिकल्ट टू लर्न। आज मैंने कुछ लोगों को सुना, राजेंद्र और श्रुति जी को। उसके बाद मैंने सुना जयजेश जी को। जय जय गुजरात का नाम बड़ा, जयजेश जी जो बोलना चाहिए। उसके बाद पद्मा जी को। तो एक चीज मेरे को समझ में आई, डायरेक्ट सेलिंग का मैथमेटिकली अगर आप देखें, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसको बोला जाता है एफर्ट टू आउटपुट रेशियो। और एफर्ट टू आउटपुट रेशियो केवल हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग में नहीं, अगर आप ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर देखें, तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्यों क्यों एस्टोनिया वन को हम मॉडर्न एंड इनोवेटिव डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। एंड दे आर द वन हु आर गोइंग टू मेक इट हैपन। तो एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आज से 7-8 साल पहले या 10 साल पहले देहरादून से लेकर के दिल्ली का ट्रेवल, इट यूज टू टेक अराउंड 7 आवर्स। और बड़ा टायरिंग होता था, एग्जॉस्टिंग होता था। अपनी गाड़ी से भी कोई जाएगा तो डीजल पेट्रोल जो भी लगता है। उसके बाद फिर हाईवे बने एंड पीपल स्टार्टिंग ट्रेवलिंग द सेम डिस्टेंस 4-5 घंटे में, एफर्टलेसली। अब रिसेंटली लोग ये कहने लगे हैं 2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। इसका मतलब ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर भी आप कितना समय एफर्ट लगाते हो, उसके हिसाब से आउटपुट आपको फास्ट चाहिए। ये मैं ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूं। अगर सिमिलरली हम ऑटो इंडस्ट्री के बारे में बात करें,
तो आप आज से 15-18 साल पहले जो स्टेयरिंग व्हील, मतलब मैंने कभी गाड़ी चलाई नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, थोड़ा बहुत पता है मेरे को। तो मैकेनिकल स्टेयरिंग होता था। मैकेनिकल स्टेयरिंग का मतलब है कि एक, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो, चाहे बस ड्राइवर हो, चाहे फोर व्हीलर ड्राइवर हो, उसको बड़ा एफर्ट लगता था। आज समय के साथ वहां भी इवोल्यूशन हुआ। नाउ इज ए ऑटोमेटिक, जिसको बोलते हैं स्टेयरिंग, जिसको भी मैनुअल से ऑटोमेटिक हो गया। इसी तरह से अगर आप कंप्यूटिंग में, कंप्यूटर्स में जाए, तो 1986 में, दैट वाज द ईयर आई स्टार्टेड यूजिंग कंप्यूटर्स। तो उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, या जो कंप्यूटर्स को यूज करने वाला बंदा था, वो बहुत हाईली एजुकेटेड होना चाहिए। आज उससे बढ़िया काम, मतलब 1986 के कंपैरिजन में करें तो बच्चा भी कंप्यूटर को ऑपरेट कर लेता है। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने जितना राजेंद्र जी, श्रुति जी को सुना, या पद्मा जी को सुना, या जय जय जी को सुना, तो इनकी बात से मेरे को लगा कि व्हाई दे आर वेरी होपफुल। और हम में से जितने लोग कनेक्टेड हैं इस समय, उनको होपफुल होना चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग का एक फॉर्मूला था, जिसको लेके मोरलेस हमारे बीच में, मैं सुनील शर्मा जी को भी देख रहा हूँ, हम लोग इस इंडस्ट्री में आए, और वो फॉर्मूला ये था कि आज अगर मैं सीरियसली काम कर रहा हूँ तो 6 महीने के बाद ये मल्टीप्लीकेशन एटलीस्ट 10 जगह होना चाहिए। और मैं अगर मेहनत करता हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ, मैं मेहनत विद सिस्टम की बात करता हूँ, तो और 6 महीने के बाद ये 20 जगह होना चाहिए था। इसका मतलब है कि डायरेक्ट सेलिंग ने फॉर्मूला जो दिया लोगों को, या जो दिखाया है, वो ये था, 1 साल के बाद आपकी मल्टीप्लीकेशन की वजह से प्रोडक्टिविटी इट विल गो मोर देन 20 टाइम्स। अब इसको दूसरी तरह से देखते हैं, कन्वेंशनली जॉब्स के अंदर, चाहे वो ट्रेडिशनल जॉब्स हों, चाहे गवर्नमेंट के जॉब्स हों, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 5, 10, 15% का इंक्रीमेंट लगता है, एंड नोबडी कैन डिनाई इट। जहां पे वो इंडिविजुअल इंडिविजुअल कैपेसिटी में, वो उसका एकेडमिक्स क्या, इससे फर्क नहीं पड़ता, काम करता है, बट उसका जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीमेंट मिलता है, वो 5, 10, 15% मिलता है। अब इंडिविजुअल कैपेसिटी में जब काम कर रहा है और उसका इंक्रीमेंट 5-10% है, तो मेरा मानना है थियोरेटिकली, इन दैट व्हाई आई वाज रियली फाइटिंग विद द इंडस्ट्री, जहां पे मैंने काम किया लंबे समय, तो यहाँ तो मेहनत करने वाले का इंक्रीमेंट 50% का होना चाहिए था। ठीक, लेकिन ये नहीं होता। इसका मतलब है कि जब फॉर्मूला जो है, उसको जब प्रैक्टिकलिटी में हमने इम्प्लीमेंट किया, वहां पे फेल हो गया। बट अगर यहाँ पे ये फेल क्यों हुआ, और मैं लास्ट 2-3 मिनट ही लूंगा, कि क्यों हम बोल रहे हैं कि पहली बार स्टोनिया वन में जो प्रोडक्ट होना चाहिए, और मैं बार बार बोलता हूं, डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट कन्वेंशनल मार्केट से कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। आज भी, और हम सब लोगों के बाद जितने आप सुन रहे हो, we together have big opportunity, because Estonia One probably is the first company on the planet Earth. मैं बार बार इंडिया के बारे में नहीं बात करता, and मैं based on facts analysis बात कर रहा हूँ। We are the first company on planet Earth जिन्होंने पहली बार ऐसे प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन किए, and that's thanks to the research team led by डॉक्टर विक्रांत जी, कि अब जो डायरेक्ट सेलर है उसको कंपनी ने एम्पावर किया है, सो दैट वो अपने लोगों को ये बता पाए, बिकॉज आई एम बाइंग डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी, तो मेरा प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव है इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। ये पहले कभी नहीं हुआ। दूसरा, क्योंकि एक इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलर, कन्वेंशनली जो सप्लाई चेन है प्रोडक्ट का, सप्लाई चेन बोले तो दैट मूव्स प्रोडक्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग एंड टू द कंज्यूमर एंड, उसका मार्जिन 40% से के आसपास होता है। और इस मामले में भी मैं मानता हूं कि एस्टोनिया इज द वन कंपनी जो डायरेक्ट सेलर को, अगर पर्टिकुलरली हेल्थ में देखें, तो जो मार्जिन गोज मोर देन 40%। तो दो चीजें डायरेक्ट सेलिंग में, आप कभी भी किसी से बात करें, आज तक नहीं हुई। और हम देसी भाषा में बोलता हूं, खरीदने वाला भी खुश और बेचने वाला भी खुश। दिस इज द बॉटम ऑफ द बिजनेस। नया बंदा,
अब सवाल उठता है इसके बाद प्रेजेंटेशन का मतलब, और प्रेजेंटेशन में पहली बार जो हम प्लान बोलते हैं, बिजनेस प्लान, उसमें अगर आप इफ यू गो वेरी वेरी डीप प्लान की कैलकुलेशन में, तो यू विल फाइंड majority of the companies they pay commission or bonuses or income based on the plan. सेल के हिसाब से पे नहीं करते। एस्टोनिया वन पहली कंपनी है जो आपको या मेरे को या किसी को भी भविष्य में जो इनकम देगी, चाहे वो जो ईयरली बोले या मंथली बोले, दिस इज प्रोपोर्शनल टू सेल, यानी जितनी सेल आपकी बढ़ेगी उसकी आपको इनकम बढ़ेगी, एंड दिस इज एग्जैक्टली द बिजनेस। ऐसी कुछ चीजें हैं। और लास्ट में एक और चीज इनोवेशन है डायरेक्ट सेलिंग में। क्यों लोगों को करना चाहिए, आपको समझाना चाहिए। और हम ये नहीं कहते कि हम किसी को समझा रहे हैं तो हम उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम ये समझा रहे हैं, हम उसको एक नई दिशा दे रहे हैं। जैसे राजेंद्र जी और श्रुति जी को 10 साल कम करने के बाद, और मेरे को पता है भी ये 10 साल में जो इन्होंने किया, अगले 6 महीने में उससे बड़ा कर देंगे, ठीक, इन टर्म्स ऑफ फॉरेन ट्रेवल, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल आउटपुट, ऐसे कुछ करके। तो अब एक और इंपॉर्टेंट बात होती है डायरेक्ट सेलिंग में, दैट्स कॉल्ड एजुकेशन सिस्टम। ग्लोबली भी और इंडिया में भी ये भी इनोवेशन है। मोस्ट ऑफ द टाइम मीन्स मैं तो कह सकता हूँ 100%, जो एजुकेशन सिस्टम थे डायरेक्ट सेलिंग में कंपनीज में, दे वर ओन्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूटर। अब फिर रिपीट कर रहा हूँ, दे वर ओन्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूटर। उसका एंड रिजल्ट क्या हुआ? एक कंपनी के अंदर 10 सिस्टम हैं, और जो उनके जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनको लंबा समय हो गया, दे गॉट फाइनेंशियल सक्सेस, जो भी है बड़ा नेटवर्क उन्होंने बिल्ड कर लिया, नाउ दे आर फोकस ऑन ग्रोइंग दिस सिस्टम, नॉट द बिजनेस। और यहाँ पे एक और चीज आपको समझनी चाहिए, आई रियली फील प्राउड कि चाहे डॉक्टर विक्रांत जी हों, चाहे आशीष गुलाटी जी हों, चाहे अपने प्रदीप जी हों, दे आर रियली वर्किंग हार्ड कि यहाँ पे जो इवन एकेडमी का इवॉल्व हुई है, इट इज ओन्ड बाय द कंपनी, एंड बेसिकली द एग्जीक्यूशन पार्ट इज डन बाय द लीडर्स, आई मीन एसोसिएट्स ऑफ एस्टोनिया वन। तो आज अगर आप एनालाइज करें, मैंने एनालिसिस मतलब मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ, नेवर बीन इनटू अ मार्केटिंग बिजनेस, मेरा माइंडसेट भी मार्केटिंग का कभी नहीं रहा। और पहली बार जो हम डिस्ट्रीब्यूटर्स को, जो हम एस्टोनिया एसोसिएट्स हैं, एक और गलती हुई है डायरेक्ट सेलिंग में। शायद सब मिलकर के हमें अपने आप से प्रॉमिस करना चाहिए, वी विल नॉट डू दैट। तो मैंने 3 चीजें बात की आपको डायरेक्ट सेलिंग में, कंपनी के पार्ट पे, दूसरा प्रोडक्ट के पार्ट पे, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन यानी बिजनेस प्लान के पार्ट पे, चौथा आता है यू एंड मी। डायरेक्ट सेलिंग को मैं लोगों से मिलता रहता हूं, एंड दे टुक इट एज द मैनिपुलेशन। डायरेक्ट सेलिंग चाहे आज हो, चाहे पहले हो, चाहे भविष्य में, इज अ बिजनेस ऑफ बिल्डिंग पीपल, इट्स नॉट यूजिंग पीपल। अब इसको लंबे पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें, तो आप लोगों को लंबे समय तक मैनिपुलेट नहीं कर सकते। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारा सभी डिस्ट्रीब्यूटर की। आप लंबे समय तक लोगों को यूज नहीं कर सकते, अब थक जाओगे, बट आप जिंदगी भर लोगों को बिल्ड कर सकते हो। लेट्स टुगेदर हम अपने आप से प्रॉमिस करें, क्योंकि एस्टोनिया वन एज ए प्रोडक्ट दे आर डूइंग बेस्ट ऑफ द बेस्ट, इवन एकेडमी एज ए सिस्टम दे आर डूइंग बेस्ट ऑफ द। फैज जी हैं, स्वाकुर जी हैं, नितिन जी आ गए, और अभी 8 बजे डॉक्टर विक्रांत जी का भी सेशन होगा, बट दे आर डूइंग देयर बेस्ट। प्लान प्रोडक्ट वाला काम हो रहा है, आपको पता है, बट एक काम ना एस्टोनिया कर सकता है, ना इवन एकेडमी कर सकता है। कैन वी चेंज little bit in our mindset that we are in a business, or we will always build people, we will never ever use or manipulate people। and तीसरी लास्ट में हमारी वॉक एंड टॉक सेम रहे।
अगर हमने ये कर दिया तो दिस विल क्रिएट अ ट्रेमेंडस सिनर्जी। ऐसा भी हो सकता है, दिस व्हाट आई कैन सी, कि नेक्स्ट मोर देन 3 साल, आज से 3 साल नहीं लगेगा, विल बी अमंग टॉप 3-4 कंपनीज। थैंक यू फैज जी। थैंक यू सो मच राउत सर। आई मीन ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन आपने दी, आई थिंक जो भी लोग यहाँ पे आज थे, तो वो जो वर्ड्स मैंने आज पहले कहा था, मैंने खुद से ही कहा था, क्योंकि आई नो कि समथिंग आपके से आएगा, तो मैंने कहा था कि आज कुछ ऐसी चीज़ें हमें हम सबको सीखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी, कहीं ना कहीं जो हमारा जो माइंड सेट है, जो प्रीवियस माइंड सेट है, उसको एक नई दिशा की तरफ अपग्रेडेशन मिलेगा। सो thank you so much, sir, for this wonderful information. And once again, कुसुम मैम और रावत सर, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई A1 एकेडमी की तरफ से और एस्टोनिया वन की तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, सर। थैंक यू सो मच।